जो अभी हम 1 साल से हमको नहीं रहते हुए भी जितना काम कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि वो कोई 5 साल में भी कर पाएगा। कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि मुकेश झा जी तो ठेकेदार हैं जी। मेरा जूता देखिए, हाँ। गंदा है। क्या है कि हम जो है पैदल चढ़ के जनता के बीच में जाते हैं, जो जेबे नहीं करेगा, घर बैठ करके बोलेगा जो हम ये काम कर देंगे वो काम कर देंगे, उससे काम होता है क्या? जुनून नहीं था या ये कहे कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे? जुनून तो था ही नहीं, बैठ करके खाली खाना है, वसूली करना है, बस यही काम था सबका। नहीं मिलता है, कोई पेंशन लाभ नहीं नहीं मिलता है। हमको मिला है, सरकार का कोई लाभ। अभी तक हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है। 76वां वर्ष मेरा है। तो यहाँ बहुत सारे मुखिया रहे पहले। मुखिया रहे तो सब स्वार्थवान रहे, अपना पेट भरने के लिए। नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त लगमा पंचायत में हूँ। सोनबरसा विधानसभा का क्षेत्र है और आज एक बार फिर उस चर्चित चेहरे से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से कहा जाता है कि रत्नेश सादा को अब की बार जो जीत हुई है उस जीत दिलाने में जी तोड़ मेहनत की। मुकेश झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नववर्ष की शुभकामना के साथ साथ आगामी मकर संक्रांति है, जिसको तिला संक्रांत हम लोग इस क्षेत्र में कोसी मिथिलांचल में कहते हैं, उसकी शुभकामना लेते हैं। और उसके बाद क्षेत्र के साथ साथ चूंकि लगमा पंचायत से मुखिया पद के लिए तैयारी भी मुकेश जी कर रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। मुकेश जी, सबसे पहले तो नया साल है और नया साल अभी 26 जनवरी तक लोग मनाएंगे, क्या कहेंगे आप पंचायत? और पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद आपको, उसके बाद समस्त पंचायतवासी एवं प्रखंडवासी विधानसभा के मतदाताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने माननीय मंत्री श्री रत्नेश सादा को जीत पिछले बार से थोड़ा अधिक मेहनत हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा जीत करके वो विधानसभा गए, चौथी बार गए, जो अपने आप में एक इतिहास रहा है। आज तक सोनबरसा में 3 बार से ज्यादा नहीं कोई जीते हैं। मेहनत हुआ, लेकिन मेहनत का भी फल मिला। रहा कुछ आदमी विरोध कर रहे थे, जो ये हार जाएंगे वो हार जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा बच रहे हैं। कुछ लोग सीधा कहते थे कि अगर मंत्री जी हारेंगे तो मुकेश झा के वजह से हारेंगे, और आज मंत्री जी जीते हैं तो अब चर्चा चलने लगी है कि मुकेश झा जी के बदौलत भी मंत्री जी जीते। नहीं, ये तो पूरा टीम का सहयोग रहा इसमें। हाँ। सिर्फ मेरा नहीं है, पूरा जनता का सहयोग रहा इसमें, इनको मंत्री जी को जिताने में, जिससे जो है वो हमारे प्रतिनिधि बन करके विधानसभा में पहुंचे हैं और काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो काम नहीं कर रहे हैं। जहां हम लोग जो है विकास के नाम पर बोल देते हैं, ये काम मंत्री जी, ये सड़क का अथी करवा दीजिए, अप्रूव के लिए भेजवा दीजिए लेटर पैड पर, यहाँ से हम लोग खाली नाम भेजते हैं, वो लेटर पैड लेकर के वहाँ जो है चढ़वा देते हैं। हॉस्पिटल का ही लीजिए, हम वहाँ पर खाली फोटो भेज दिए, जो मेरा हॉस्पिटल का जो है नाम चले जाना चाहिए, तुरंत लिख करके माननीय मंत्री मंगल पांडे को दिए। मंगल पांडे जी भी तुरंत जो है लेटर विभाग में दे दिए जो सेंक्शन के लिए। अब सेंक्शन हो जाता है तो हम लोग का हॉस्पिटल भी चालू हो जाएगा बहुत जल्दी। वैसे हम लोग भी खरमास के बाद जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर कौन पेपर फंसा हुआ है, क्या है कि हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी है हम लोग का। कुछ ये भी खबर है कि नए साल पे मंत्री जी कुछ सौगात भी सोनबरसा विधानसभा को देने वाले हैं। सौगात अब अभी क्या कहा जाए, लेकिन यहाँ जो है प्रखंड बनने का चर्चा चल रहा है यहाँ महुआ में, और अनुमंडल का सोनबरसा को बनाने की बात चल रही है। और वैसे तो रजिस्ट्री ऑफिस है ये है, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए थे, होगा भी। जब मुख्यमंत्री जी आए थे प्रचार में। अच्छा, अब लगमा पंचायत की थोड़ी बात कर लेते हैं। लगमा पंचायत को एक अनोखा पंचायत माना जाता है और कहते हैं कि लगमा का मूड जिस ओर जाएगा विधानसभा का मूड भी उस ओर जाता है। अब पंचायत चुनाव की बारी है, विधानसभा तो आप लोगों ने तय कर दिया, लगमा से मंत्री जी भारी मतों से जीत कर गए। क्या लग रहा है आपकी जो तैयारी है पंचायत चुनाव को लेकर, वो क्या रंग ला रही है? लोगों से लगातार पहले तो एक बार जान लीजिए, कुछ लोग कह रहा था जो बयार बहा रहा है 40,000 से हरा रहे हैं मंत्री को, मंत्री जी हार जाएंगे 40,000 से, नीतीश को अथी मोदी को देखना है, नीतीश जी को देखना है, लेकिन ये हमको रत्नेश सादा हमको पसंद नहीं। लेकिन उस सब आदमी का मुंह चूड़ हो गया। ये जनता जो है, जनता जनार्दन के द्वारा उनको करारा जवाब दिया गया, फिर उससे ज़्यादा कुछ बहुमत से जीते हैं ये। वही आदमी जो है अब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है।
रहा पंचायत के, अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला हमको, अब पंचायत में काम करने का हमको मौका दिया गया, तो हम वो काम करेंगे। वो आप देखिएगा, वो 1 साल में हम दिखा देंगे। जो अभी हम 1 साल से थोड़ा हमको नहीं रहते हुए भी जितना काम कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि वो कोई 5 साल में भी कर पाएगा। ना, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, आप अगर बात करें हम समाज सेवा में, अभी ठंड है तो कंबल वितरण भी आपने वो कई जगह कराया। स्ट्रीट लाइट जो है हम अपने कोष से दिए हैं, जहाँ जहाँ लगाए हैं, और हम लगवाएंगे स्ट्रीट लाइट। उसके बाद रहा आपको, जहाँ हमको लगता है सहरसा जिला में यहीं पर सोनबरसा प्रखंड में, प्रखंड या पंचायत में कहिए, जो 5-5 कंबल दिया गया है ये प्रखंड की तरफ से, हर अथी में दिया गया, तो हमको लगता है 500, 700 या 1000 कमल वितरण हुआ है सहरसा जिला में। लेकिन हम 800 से 900 कमल हम अपने पंचायत में हम वितरण किए हैं। जो निसहाय लाभुक थे उनको जो है ठंड से राहत के लिए हम कम्बल वितरण किए। मुकेश जी, एक सवाल और, अभी हम बात करें तो वर्तमान में जो मुखिया है यहाँ के कुंदन जी, उनका सपोर्ट समर्थन भी आपको प्राप्त है, और इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो दिखता है काम बहुत सारे ऐसे हैं जो दिख रहा है, गली हो, सड़कें हो, ये सब बनी है। कुछ काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं। कुछ आपके पंचायत में ऐसे वार्ड है जहाँ के लोग अभी भी मानते हैं कि यार हम किसी को मुखिया बना दे, हमारा तो कुछ होता नहीं है। उनसे क्या उनको क्या आश्वासन देंगे आप? देखिए, जो सपोर्ट, वो मुखिया जी तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद मेरा भी सपोर्ट मिल रहा है। हाँ। जहाँ जो मेरा सपोर्ट मिल रहा है, हम जाकर के वहाँ पर जमीन पर जाकर के धरातल पर काम उतरवा रहे हैं। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय से भी जो होता है काम का सपोर्ट, वो उनसे भी लिया जा रहा है। विभाग से भी हम सपोर्ट लेकर के जहाँ जो काम रहेगा उस सब काम करेंगे। कोई वार्ड, 11 वार्ड है मेरे पंचायत, लगमा पंचायत में, एक भी काम नहीं छूटेगा। मेन तो है रास्ता है, जहाँ जहाँ रास्ता है, रास्ता का हम देख लिए हैं, जहाँ जहाँ रास्ता का दिक्कत है वहाँ रास्ता हम क्लियर करवाएंगे। जहाँ जिस गरीबों को जो है इंदिरा आवास का लाभ या प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है, वो लाभ मिलेगा, ऐतिहासिक लाभ मिलेगा इस बार। और जो बचा हुआ है, थोड़ा बहुत जो बच गया है, उसको जो मुख्यमंत्री वाला में हम लोग कोशिश करेंगे माननीय मंत्री महोदय के सहयोग से जो है मिल जाए। चलिए, कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि मुकेश झा जी तो ठेकेदार हैं जी, वो पंचायत का काम कैसे कर पाएंगे। क्या कहेंगे पंचायत के लोगों से कि वो मुकेश जी को कैसे जाने, वो कब आपसे आकर मिल सकते हैं, कब आप उनसे जाकर मिलते हैं? आपका अभी कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। तो आप अभी हम आपसे मिल रहे हैं तो कैसे कह देता है? ऐसे बोलने का तो कुछ बोल देता है। देखिएगा, एकदम उजरा कुर्ता पैजामा लोग पहन के घूम लेता, घूमने से नहीं होता है। मेरा जूता देखिए, 1 साल कुर्ता पैजामा पहनते हैं। नहीं, सुनिए ना आप, मेरा जैकेट देखिए कितना गंदा है। कहे कि हमको जो है फील्ड में जाकर के काम करना पड़ता है। मेरा जूता देखिए गंदा है। कहे कि हम जो है पैदल चढ़ के जनता के बीच में जाते हैं। जो जेबे नहीं करेगा, घर बैठ करके बोलेगा जो हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, उससे काम होता है क्या? उसका कुर्ता खाली चमचमाका आएगा और पंचायत का विकास जो है उनसे नहीं हो पाएगा। बिना किसी पद पर रहकर भी मुकेश जी कह रहे हैं कि हम क्षेत्र में जाते हैं, सुबह उठते हैं, लोगों से मिलते जुलते। एक बार कैमरा पर्सन मेरे कैमरा पैन कर देंगे, यहाँ देखिए, अभी भी पंचायत के कुछ लोग आकर यहाँ पर इनसे बातचीत कर रहे हैं। किसी पद पर ना होते हुए भी जहां तक सहयोग होता है, जहां तक अधिकारियों से बात कर काम कराने की बात होती है, वो कराने का भरसक प्रयास मुकेश झा जी करते हैं। आखिर में क्या संदेश देंगे आप? देखिए, इस बार पंचायत चुनाव के लिए जनता अभी से क्या सोचना शुरू करे? देखिए, अभी तक जो हम पहले तो हम ये बता देते हैं, हमको लगता है 100 से 150 जो है छूटा हुआ था, वो थी क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन, वो अभी हम करवाए हैं। और जो आ रहा है फॉर्म, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है फॉर्म, हम भेजवा करके करवा रहे हैं। और जो काम हो रहा है, वृद्धा पेंशन हो या और राशन कार्ड जो काम है वो हम करवा रहे हैं। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो हम वो दिखा देंगे। जो हम जो 25 साल में इधर तो थोड़ा कम, उधर यहाँ पर अथी हो रहा है। मुखिया जी जो अपने सहयोग मुखिया के फंड से जो हो रहा है काम, वो करिए रहे हैं। और जो काम हम कर देंगे 5 साल में, वो काम आपको देखने लायक हो जाएगा। विधानसभा क्या पूरा बिहार में आपको देखने लायक हम बना देंगे पंचायत को। बिल्कुल 1 नंबर पंचायत बनाने का सपना, 1 नंबर पंचायत बनाने का सपना है।
और वो बनाएंगे। ऐसे बोलने का तो सब बोल देता हम ये कर देंगे, सबको मौका मिला है। हाँ। मौका ऐसा नहीं है, जो मेरा विरोध कर रहा है सबको मौका मिला है। क्या क्या किया है आप उसे जा करके पूछिए, कुछ नहीं कर पाया। काहे इतना बाती हमारा देखिए, महादलित सब पिछड़ा हुआ है अभी, कितना का घर बना हुआ है, सबका घर टूटा हुआ है। उसके माननीय मंत्री महोदय नहीं थे, उससे भी सबको माननीय मंत्री महोदय और सबसे मिले थे उस वक्त। हाँ। मिले थे। काहे न काम कराए, काहे न हॉस्पिटल का मुद्दा उठाए, काहे न जाकर के वो इंदिरा आवास का 1995 में जो मिला था वो सब टूटा फूटा आधा अधूरा है, उस सबको काहे न ठीक करवाए। जुनून नहीं था, या ये कहे कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे? आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे जुनून तो था ही नहीं, बैठ करके खाली खाना है, वसूली करना है, बस यही काम था सबका। पेंशन हो, आवास में हो, सब में एकदम वसूली जो है, वसूली ही मेन काम था। अब देख लीजिए, किसी जनता से जाकर के हर जगह बोल दिया आप एक पैसा किसी को नहीं दीजिए, आपका काम होगा घर बैठे। अगर कोई अति दिक्कत होता है तो मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा आदमी जाएगा आपका पेपर लेकर के। आप खाली आप पेपर के लिए वहाँ रखिए, सब पेपर व्यवस्था करके रखिए, आपका काम वो हाथ में करके दिया जाएगा। चाहे जो काम रहे, पेंशन रहे, राशन कार्ड रहे, या कोई जन्म प्रमाण पत्र रहे, मृत्यु प्रमाण पत्र रहे, जो काम रहेगा वो हम करा करके बिल्कुल। तो कोई काम है उसके लिए लगमा पंचायत के लोग, खासकर मुकेश झा जी के आवास जो लगमा में स्थित है, यहाँ आ सकते हैं, इनसे मिलकर उस काम का जिक्र कर सकते हैं और वो काम आपका होकर रहेगा। अन्य किसी भी तरह का अगर सहयोग है तो उसे करने के लिए भी मुकेश जी तत्पर हैं, 24 घंटे आपके साथ मिलने से ही नहीं, हमको कम से कम फोन कर दीजिए। हम बोलते हैं आप हमको फोन कर दीजिए, मेरा आदमी कोई जाएगा, जाकर के पेपर ले लेगा, या आप किसी के माध्यम से हमको पेपर भेजवा दीजिए। आपको क्या है उस पर लिख करके दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस फोन पे काम हो सकता है 10 से 15 दिन में। और खास तौर पर चूंकि इसलिए क्योंकि पंचायत चुनाव की तैयारी है, और कुल मिलाकर बिना पद पर रहते हुए भी मुकेश जी ये कह रहे हैं कि हम काम करते हैं, समाज सेवा मेरा शौक है, और इसलिए जो लगमा की जनता है वो परेशानी मुक्त हो, उन्हें अच्छा विकास मिले, पंचायत में अच्छी व्यवस्थाएं लागू हो, इसकी पूरी तैयारी है। इनका उम्र कितना होता होगा, इनको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं हमको मिला है, सरकार का कोई लाभ नहीं। कौन से वार्ड के हैं आप? हम 10 नंबर वार्ड में। 10 नंबर वार्ड में। कितना उम्र हो गया? हमारा 62 वर्ष उम्र। क्या नाम है? सुबोध झा। तो कभी दिए नहीं आप? कभी हम दिए, लेकिन हमको एको बार नहीं मिला। हमको बिल्कुल कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, एकदम यही। बिल्कुल। देखिए बाबा आप बताइए। अभी तक हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है। 76वां वर्ष मेरा है। छत का घर है आपका? नहीं, हमको नहीं, फूस का घर में रहते हैं। अच्छा, कहाँ वार्ड के कौन सा है? 11 वार्ड में हम हैं। तो यहाँ बहुत सारे मुखिया रहे पहले। मुखिया रहे तो सब स्वार्थ में अनहर रहे, अपना पेट भरने के लिए मुखिया। इनसे उम्मीद है मुकेश जी हैं? भरोसा है इनका, भरोसा है बिल्कुल। देखिए तो यही है, इनका पोता का 18 वर्ष उम्र हो गया है। हाँ, ये इनके पोता का उम्र 18 वर्ष हो गया है। उनका जो है उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ, नहीं बना। अच्छा, नहीं बना हुआ था। हाँ। फिर हम जो है अपने भाई को बोले जाकर के तुरंत काम करवो। थोड़ा समय लग गया, 1-2 महीना हमको समय लग गया, क्या कि बहुत पुराना 18 वर्ष हो चुका था, इसलिए अब इनका बन करके आ गया है। पूछ लीजिए यही सामने। बिल्कुल। देखिए हाँ, 18 साल से बना ही नहीं था। यही बना है मुखिया जी। अच्छा, कितना दिन पहले बना? या 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना पहले। तो इतनी उलझने गांव के लोगों की होती है। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि बहुत सारे लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित नहीं हैं और वे अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। तो मुकेश जी के पास जो इनकी टीम है वो तत्परता से लगमा पंचायत के लोगों की सेवा में। अभी देखिए, अभी जो है ना मेरा पंचायत, जैसे पटरी पर से ट्रेन उतर जाती है तो उतरी हुई है, काम मुखिया जी भी कर रहे हैं, जो उनको अति हो रहा है अपने जितना अपने बस का है उनका कर रहे हैं। हाँ। हम भी उसमें सहयोग करके पटरी पर पहले ला रहे हैं ट्रेन को। हाँ। उसके बाद पटरी पर लाने के बाद जो है एकदम हम लोग गति पकड़ाएंगे। उसके लिए हमको जनता का सहयोग चाहिए। सहयोग अगर मिल गई
तो हम वैसा गति पकड़ा देंगे, बुलेट ट्रेन बन जाएगी। बुलेट ट्रेन बन जाती हो जाएगा। 700 की स्पीड से हम पकड़ाएंगे चीन के तरह। बिल्कुल, देखिए तो रफ्तार 700 की स्पीड का पकड़ने वाली है लगमा पंचायत से। अगर मुकेश जी को प्रतिनिधित्व का मौका यहाँ की जनता देती है तो ये कह रहे हैं तन मन धन और प्रशासनिक सहयोग से लगमा पंचायत को बिहार का पहला नंबर 1 पंचायत बनाने का काम करेंगे विकास के मामले में। होता क्या है, लगमा पंचायत की जनता किसके साथ आती है और मुकेश जी जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास पर यहाँ की जनता मुहर लगाती है नहीं, आने वाला समय बताएगा। पंचायत चुनाव पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।